तुसी देख रहे हो जी ग्राउंड रिपोर्ट 27 ते मैं प्रवीण शर्मा लाइव होए भगवान शिव मंदिर रामलीला वैलफेयर क्लब लाडो रोड जलंधर वालों जिथे रामलीला का मंचन हो रहा और इस वेले जिहड़ा दरबार लंकेशपति रावण का लगा होया। रावण के नाम का अर्थ जानते हो? एक ऐसी दहाड़ जिसे सुनकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठे। रावण अंगद संवाद ये जरा सीन तुम देखने जा रहे हो। महाज्ञानी ब्राह्मण विश्वा का बेटा था रावण। वेद पुराण संस्कृत श्लोक में पंडित, चाहता तो विश्व का सबसे बड़ा संत महात्मा बन सकता। देख सकते हो और रावण के ज्ञान की प्यास से कहीं अधिक और अंगद का जरा संवाद है महत्वाकांक्षा वो सीन है इसलिए इसलिए उसके महीनों के जाप प्ले किया जा रहा वर्षों की तपस्या तूफान दी और खाया जा रहा है। बलिदान का लालची दरबार जड़ा केवल एक था। रावण दरबार लगा होया और सारे दरबार के जड़े मंत्रीगण बैठे हुए हैं। सारे मंत्रीगण तो बैठे हुए हैं और रावण जड़ा दरबार के रावण जड़ा आ रहा है और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਗਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेघनाथ है और सारे ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ संसार जानता है मैं काल जीतने वाला हूँ, जिसके भय से दुनिया डरे इतना बिस्तर काला हूँ। मेरी इन भुजाओं ने कैलाश तक उठाया है। यम कुबेर दिक्पाल दानव इस चंद्र हास ने हराया है। मुस्सा योद्धा, मुस्सा तेजस्वी, दुनिया में ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट के मैंने शंकर को पूजा है। और गगन कांपे मेरी आंख दिखाने से, गज उठता है इंद्रलोक मेरी उंगली दिखाने से, कांपते हैं देव दानव मेरे कदम उठाने से, स्वयं काल भी रहता है मेरे सामने खड़ा होने से। देव महादेव ਉਹ ਕਾਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਯਾਰ महाराजा रावण की जय, महाराजा रावण की जय, महाराजा रावण की जय। ड्यूटी लाओ तो खड़ा करो बंदा कोई तो लगे ना कोई महाराज की जय हो। महाराज इस किंदार राज्य की ओर से एक दूत आया है जो अपना नाम अंगद बतलाता है और हजूर के दरबार में पेश होना चाहता है। जाओ उसे लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। महाशक्ति को ये ध्यान है,
विध्वंस न हो, कोई अकाल पड़े जग में, और वंश कोई निर्वंश न हो, कोई अनीति में भेद करे, यदि राम सरीखो हंस न हो, पृथ्वी धस जाए रसातल में, पृथ्वी पे जो धर्म को अंश न हो। के दल विच अंगद चला है, ऐसे निर्भय सिंह जैसे हाथियों के दल में। तो देख रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਦ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ बड़े बड़े योद्धा अंगद सा एक नबी देख बुद्धि बल में, राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धाओं का आधार लिए खुद पड़े जैसे कोई सागर अतल में। आगे बढ़ता ही चला जाए सूर्य का प्रकाश जैसे घने जंगल में, राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा अंगद सा एक नबी देख बुद्धि बल में, राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा अंगद सा एक नबी देख बुद्धि बल में। बहुत ही अद्भुत और वाकई लंकेश ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ गंदा राज्य की ओर से तुम ही आए हो, क्या संदेश लाए हो? यदि कुछ अर्ज ना हो तो अपना नाम और आने का कारण बताओ। मैं वानरराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक कुछ सा काम है। आप मेरे परम मित्र बाली के पुत्र हैं, ये आपके मिजाज तो आनंद है। बस बस महाराज, आपकी मेहरबानी है। तू बड़ी देर के बच्चा, मैंने तेरी सूरत पहचानी है। मुझे इस बात की सख्त हानि है कि तूने ये नीच कार्य करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं नीच अथवा पतित कहने का पूरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इन सब बातों को सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ, क्योंकि आपके और मेरे पिताजी के न केवल गहरे संबंध थे, बल्कि एक दूसरे के मेहरबान भी रह चुके हैं। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है महाराज, आप कुछ काल तक उनके यहाँ बतौर खास मेहमान भी रह चुके हैं। इस अगाध प्रेम के कारण ही मुझे आपके साथ इतनी हमदर्दी है, अथवा प्रथम हनुमान जी द्वारा आपको भावी आपदाओं की सूचना कर दी गई है। मेरे पास इतना समय नहीं कि तेरी ये फालतू की बकवास सुनूं। कुछ आने का कारण भी बयान करते हो या यूं ही बातों का भुगतान करते हो? मुझको प्रभु श्री राम जी ने इसीलिए आपके पास भेजा है कि आप अब भी इस रक्त प्रवाह से बाज आए और वे अपनी ईश्वरीय रूपी लोगों का लहू ना बहाएं, अन्यथा इस लड़ाई से आपको संताप होगा और
लाखों निरपराधियों के रक्त का आपके सर पाप होगा। और मेरी भी आपसे यही ताकीद है कि ये साधारण सी बात के लिए इस प्रकार लहू बहाना बुद्धि के विपरीत है। इसीलिए अभी इस कार को छोड़ दीजिए और माता सीता जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दीजिए। वह आपसे सख्त नाराज है, मगर मैं बड़े सरल और मन के प्यास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप अपना मन बुराइयों से साफ कर लेंगे, वह आपको तुरंत माफ कर देंगे। बिना कहिए मैं इस बात का जिम्मा लेता हूँ। एक बार हाथ तो कीजिए महाराज, मैं उनकी ओर से क्षमा का वचन देता हूँ। बस बस, अरे बलराम, जरा अपनी जुबान को थाम। क्यों इतनी बकबक लगाई है? क्या तुझे तेरी मौत यहाँ खींच लाई है? अरे नालायक, क्या तेरे जैसों का जिंदा में शुमार है जो अपने बाप की मौत का बदला लेना दूर, उल्टा उसके कातिलों का खिदमतगार है। अरे नालायक, तेरे तो जीने पर धिक्कार है। अरे तेरे जैसे कपूर से बाली पुत्रहीन बन जाता, जिससे आज उसकी आत्मा इस कदर दुख न पाती। अरे नालायक, मैं सत्य कहता हूं, यदि तेरे जैसा पापी मेरे खानदान में होता तो कब का दूसरे जहां में होता। वो शौक के बाप का आंखों के सामने मत हो और ये बेटा खड़ा तमाशा देखे। तू मर नालायक, तू मर। ये शर्म जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के ही खतक का बना बहुत लाल हो। स्त्री के वास्ते भाई ने भाई की जान ली। अरे ओ बेहुए, तूने भी उन्हीं की सेहत का ही जान ली। वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को ये कुल इस संसार में रखना मंजूर नहीं। उन्हीं के चक्कर ने तेरी बुद्धि पर पत्थर डाल दिया है और सोच विचार कर तेरे भीतर से ही निकाल दिया है। शोक की लड़ाइयां आना ही बेफायदा हुआ। वक्त है अभी भी समझ आ रहा है क्यों अपनी मौत का सोचता हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या भविष्य आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली कोई हालत है हसरत आपकी। नहीं शक्ति थी तुझ में तो मेरे पास आ जाता। मैं तेरे बाप की मौत का बदला तुझे उसी क्षण दिला जाता। ये पीछे से फिक्र करना मुझको बदला दिलवाने की तो एक स्पीड से पहले जान अपनी बच जाएगी। अक्ल की बात कर, ये क्या हिमाकत है मेरे से युद्ध करने की? उन बंधु वनवासियों में क्या ताकत है? ना कर इतना विमान, ये जहान एक रोजगानी है। तेरे से आराम से कपा की कोई निशानी है। अरे हट, दूर हो जा। क्यों मुफ्त में काम खाए हैं तेरे जैसे बच्चे? अरे ओ पंडित,
बढ़ाए होंगे कभी शायद जिस दिन तेरा आते थे अब तो अकल मारी गई आकर एक बुढ़ापे में। जुबान का रास्ता साहिल, क्या इतनी बकबक लगाई है? क्या किसी बेअकल ने तुझको अकल भी सिखाई है? अकल अकल होती तो फिर क्या था? अकल का ही तो रोना है। बतौले इस अकल के लड़का का होना है। अरे लट, तुझको किसी ने अकल भी सिखाई है या आज तक तूने पशुओं में ही उम्र गुजारी है? हाँ, ध्यान आया। तुझे बुद्धि कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए? पिता का साया सर से कहता रहा और चाचा को क्या थी वह तुझसे अपनी चाकरी करवाता रहा। चाचा भी कौन? सुग्रीव, बुद्धि का दुश्मन, भला जिसने तेरी शिक्षा का भार कब से लिया? अरे मूर्ख, उसे तो तेरे जैसा नालायक सेवा के लिए मुफ्त में मिल गया, जिसके अंदर से शर्म और लज्जा का मादा बिल्कुल ही निकल गया। अरे मूर्ख, अब भी अपने बाप की मौत को याद कर और अपने आप को उस दुष्ट चाचा की कैद से आजाद कर। खैर मैं तो बदतमीज ही सही, किंतु अकल ठिकाने तो आपकी भी नहीं। कोई गंभीर तथा उपयुक्त उत्तर देने की जगह औरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हैं और वृत्त में ही गड़े मुद्दे उखेड़ रहे हैं। मेरे बाप ने जैसा व्यवहार अपने भाई के साथ किया और वैसा ही फल भोग लिया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है और चाचा की सेवकाई अथवा गुलामी करने में इसमें मेरा कौन सा मान है? औरों के घर के झगड़े तू तुझको पराई क्या पड़ी? पहले अपनी नपेट तू। मुझको तो आपका भी वैसा ही अंत होता दिखाई दे रहा है। निस्संदेह काल आपके सर पर मंडरा रहा है। जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाद आपकी इस लंका पर बसेंगे तो आपके वफादार कुत्ते एक एक सांस को कटेंगे। क्यों बुद्धि मारी गई है, कुछ समझकर बात कीजिए और आप भी इस हट को त्याग दीजिए। निस्संदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि युद्ध विद्या में तू नितांत कच्चा है। तेरे समीप उस राम से बढ़कर कोई मजबूत नहीं, परंतु याद रख अंगद, सारी सृष्टि अंगद जैसी कपूत रही। मैं रावण हूँ, रावण। मैं प्रभु रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्बल इंसान हूँ और तेरे विचार के अनुसार अभी बिल्कुल नादान हूँ, किंतु तेरा ये वहम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना ये पांव पृथ्वी पर जमाता हूँ। तेरे शूरवीरों में जो सबसे अधिक बलवान हो और जिस पर तेरा पूरा इत्मीनान हो, वह आए और मेरा ये पांव पृथ्वी पर से उठाए और तुम्हारी और हमारी जय राज्य का इसी पर दारोमदार है। यदि तेरे किसी योद्धा ने मेरा ये पांव उठा दिया तो समझ आना रावण, तुम्हारी जीत और हमारी हार है। इसके विरुद्ध माता सीता जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाना होगा और किसी प्रकार की भी ढील इज्जत ना मिलाना। क्यों रावण,
शर्त स्वीकार है? हाँ हाँ, मुझे ये तुम्हारी बेहुदा शर्त स्वीकार है। तो बोलो, फिर देख करना ही बेकार है। देखना अंगद, कहीं पीछे से पछताना ना पड़े। तेरा ये विचार बिल्कुल ही भाई याद है, मर्दों के प्रणों के साथ है। जय श्री राम। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰਪਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। हम तो एक उंगली से पहाड़ हिला देते हैं, वानर का पाँव उठाना तो बच्चों का खेल है। ਡੀਂਗਾ ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਦੁਆਰਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰਪਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰਪਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਭੁੜ ਕੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੋਧਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ देखना बच्चे, बाद में पछताना ना पड़े। देख रहे हो लगातार और खाने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे वो सिंह भी जो थले गिर गए हैं और खाने की कोशिश कर रहे हैं। पाँव नहीं उठ रहा किसी को भी। बड़े योद्धा जोड़े ने हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से तुम युद्ध में देखेंगे कि वहाँ तुम कितनी देर पैर जमाते हो। तो तस्वीरें देख रहे हैं और एक जड़ा योद्धा आ रहा अपनी सारी शक्ति लगा रहा और उन्हें जड़ा है उठाने की कोशिश कर रहा। तस्वीरें तुम देख रहे हो। हुक्म हो तो अभी इसके पाँव के टुकड़े कर की कौवे को खिलाता हूँ। बड़ी डिंगे हंक रहे हैं सारे ही है पर पैर जरा किसी को भी नहीं हिल रहा और सारे जड़े ने बड़े नमोशी के मारे नमोशी का करके जड़े सारे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध में देखा जाएगा। तुम देख सकते हो कि जड़े उठाते रहे ने कर रहे हैं तो बड़े जड़े वो योद्धा ने उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें तुम देख रहे हो। हुक्म हो तो अभी पाँव के टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार हो जाओ बुज़दिल, मैं तेरी ओर आता हूँ। बड़ी डिंगा हकते पे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। कले योद्धा की ऐसी तैसी फिर गई है इसको पानी खाया जा रहा है। इसे कीलों से ठोका है। तो देख रहे तस्वीर देख रहे सारे जिन्ने वो जड़े योद्धा एक करके जड़े कर रहे हैं लेकिन भगवान राम जी का ऐसा आशीर्वाद मिला होया अंगद में। एक
और नहीं उठ पा रहे और भगवान राम जी की पूरा आशीर्वाद जरा संगत में मिला हुआ है। तो योद्धा जड़े ने एक एक करके सारे थले बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 और रक्त की लहरें बहा दूंगा और लाश की ढेर लगा दूंगा। ये पौधा तिनका इनका तक मैं मिटा दूंगा। तो गल्लां ही रह गई ने कोल और शक्तिहीन हो चुके ने असले सारे ਜਿਹੜੇ योद्धा ने रावण दरबार दे और गपोड़ संख साबित हो रहे हैं ਇਹ ਪੈਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਨੇ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ रावण की लंका में खड़ा है और तू यहाँ से सिर्फ दशक जाएगा। अभी तेरा पाँव अभी उखाड़ता हूँ। पर ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਧਾ ਮਹਾਯੋਧਾ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾ ਰਹੇ। तुझे मैं युद्ध में देखूंगा। वो बेटा मेघनाथ और अपनी वीरता के लहू दिखाओ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸੀधा ਇੰਦਰਜੀਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਘਨਾਥ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਦੇਖ जिस जमीन पर उधर कुछ चाल आएगा धरती तो एक तरफ चलके कलह भी काट जाएगा। मुजस्सिम काल हूं मैं, क्या तू मेरा तब पाएगा? चल के भस्म हो जाएगा। नजरें जब मुझसे मिलाएगा तुझे तो एक छक्के में कई चक्कर खिला दूंगा। पाओ तो एक तरफ उतनी जमीन तक हिला दूंगा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਘਨਾਥ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਘਨਾਥ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਔਰ ਮੇਘਨਾਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ नहीं कब करते ही सही नहीं बेटा मेघनाथ आसन ग्रहण करो। ਸੋ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। बढ़ाया जब कदम मैंने इसका कदम पट्टाने को जगा 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 ना मिल पाएगी। इसको अपना मुंह छिपाने को जमाने जमाने बाकी ताकत है इस कलाई में। बशर बशर तो एक तरफ तहलकार मचा दूं कोई खुदाई में। ਸੋ ਇਹ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਦ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਜਮਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਵਣ ਨੂੰ। ਮੇਘਨਾਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਔਰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੀਨ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। आश्चर्य है कि आज तुम्हारी सबकी शक्तियों को क्या हो गया? क्या इतने शूरवीरों में से एक भी ऐसा नहीं कि जो इस वानर का पैर उठा सके? खड़ा है सामने अंगद तेरे ब्रह्म अपना भी डाले तू। बचा हो इस लंका में कोई उसे भी बुला ले तू। अभी भी है वक्त लंका को तबाही से बचाए तू। शर्म की जाए कर अब भी प्राण अपना न पड़े तू। ना नागरिये वक्त मिलने का मगर इस वक्त टूट चुकेगा। फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पर खाएगा। खुद आया उठ के ਹੁਣ मैं अभी तेरा ये जरूर तोड़ता हूँ। तेरा पांव तो क्या, तेरा अस्तित्व ही इस दुनिया से मोड़ता हूँ। बस बस महाराज मुंह माफ कीजिए। इस प्रकार मामला साफ नहीं हो सकता और मेरे पांव पड़ने से तुम्हारा कसूर माफ नहीं हो सकता। यदि अपने दिए पे पछताते हो और अपना कसूर माफ करवाना चाहते हो तो जाओ प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना में जाओ और उनके चरणों में अपना शीश झुकाओ। यदि आवश्यकता हुई तो मुझे तुम्हारी सिफारिश करने में कोई अधिकार नहीं, किंतु स्वयं क्षमा कर देने का मुझे कोई अधिकार नहीं। अंगद, तेरी ये फालतू की बकवास का उत्तर जीवा से नहीं बल्कि तलवार से दिया जाएगा। और मैं देखूंगा कि तू युद्ध भूमि में कितनी देर अपना ये पांव जमाता है। ये तेरी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के भरोसे तू कूदता रहता है उनमें केवल बातें बनाने की ताकत है। खैर, यदि तुझे अपनी तलवार का ये मान है तो हमारी और